हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के करीब 7 बजे थे और जस्ट मैं उठ के आई थी अभी। तो बाहर आई तो सोचा आपको भी आज का मौसम दिखा दूँ। हल्के से बादल लगे थे और थोड़ा सा धुंध थी, बट हल्की हल्की धूप भी आ रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज बर्तन वॉश करने थे। तो इतने सारे बर्तन वॉश किए मैंने आज। एक्चुअली आज ना मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो इस वजह से मुझे आज बर्तन वॉश करने पड़े। और अगर वो रात को बता देती तो मैं रात को ही बर्तन सारे वॉश कर लेती। तो बस सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन ही वॉश किए, उसके बाद चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद अभी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने बालों को मैं बांध लूँगी और फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी सारे कमरों में झाड़ू। और मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाऊंगी, क्योंकि घर ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, इसलिए पोछे की आज ज़रूरत नहीं थी। और आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे झाड़ू लगाने का मौका मिला था, तो मैं अच्छे से कोने-कोने में सारा झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि झाड़ू वगैरह ना जब लगाते हैं तो डेली-डेली कोने नहीं साफ़ किए जा सकते हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर को ना बहुत सारी जगह जाना होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो इसलिए आज मुझे टाइम था, मौका भी मिला था, तो मैंने सारा कोने-कोने में से कचरा वगैरह निकाल लिया था। और आज नौमी की भी छुट्टी थी, छुट्टी तो क्या मतलब उसकी पीटीएम है, तो थोड़ी देर में मैं जाऊँगी उसकी पीटीएम में और उसे साथ लेके जाऊँगी, इसलिए वो अभी तक स्कूल नहीं गया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं मम्मी के रूम में, तो यहाँ पे मम्मी की कुछ चीज़ें थी, तो उनको मैं अच्छे से समेट लूँगी और रख दूँगी एक जगह। और इसके बाद फिर यहाँ पे भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो सारे रूम में झाड़ू भी लग चुका है और अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। तो सोफ़ा, टेबल और टीवी यूनिट, इन सब जगहों पे मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और हमारे यहाँ पे ना डस्टिंग की डेली ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा घर रोड साइड में है, तो उसकी वजह से ना अगर सुबह आप डस्टिंग करो तो शाम को फिर से इतनी मोटी डस्ट की लेयर जम जाती है। रूम में तो फिर भी चल जाता है, बट जो हमारा ये लिविंग एरिया है ना, यहाँ पे डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर मैं शाम को डस्टिंग कर लेती हूँ। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज नौमी का पीटीएम है, तो मैं नौमी को लेके आ गई थी और पीटीएम भी हो गया था। बट नौमी घर जाने को रेडी ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे उसको उसके फ्रेंड्स मिल गए थे, तो उनके साथ वो यहाँ पे खेलने लग गया था। और मैंने बोला भी उसको कि अब बहुत लेट हो गया है, चलते हैं, बट वो माना ही नहीं। फिर थोड़ी देर मैंने उससे खेलने दिया और जब तक वो खेल रहा था फिर मैं भी साइड में बैठ गई और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत यहाँ पे भी शूट कर लेते हैं। निर्विन।
सो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ नौमी के स्कूल से और नाश्ता कुछ भी नहीं करके गई थी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ मैं अपने लिए, फिर नाश्ता करती हूँ और फिर लंच की तैयारी करनी है। और नौमी मत करो बेटा। नौमी को तो मैंने ओट्स खिला दिया था सुबह, तो वो ओट्स खा के गया था। और आते टाइम फिर पहले मैंने सोचा कि अपने लिए वहाँ से समोसे लेके आऊँ, बट फिर ना जल्दी के चक्कर में फिर मैंने कहा घर ही जाके कुछ ना कुछ खा लूँगी मैं। और बेडरूम थोड़ा सा मेरे को ठीक करना है, क्योंकि जाते टाइम ना मैं कपड़े वगैरह ऐसे ही रख के चली गई थी, तो ये सब ठीक करती हूँ और उसके बाद फिर लंच की भी तैयारी करूँगी। इसके आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया और अभी हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट डे। और आज हमारे वहाँ आई हैं बड़ी मम्मी। तो ये मेरी मदर इन लॉ की सबसे बड़ी वाली सिस्टर है और ये पिथौरागढ़ में रहते हैं। तो कल शाम ही ये पहुँचे हैं, क्योंकि ये सब जा रहे हैं आज महाकुंभ प्रयागराज। तो यहाँ से पूरे 6 लोग जा रहे हैं प्रयागराज। मेरी मदर इन लॉ और जो बड़ी मम्मी आई हैं ये, और मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी वाली मौसी और मौसा जी। तो ये 6 लोग मिलके जा रहे हैं और सडनली ही इनका प्लान बना जाने का। करीब 1 हफ्ते पहले ही इन्होंने प्रोग्राम बनाया और आज ये लोग फाइनली जा रहे हैं 2025 के महाकुंभ में। और वैसे तो ये लोग पहले भी जा चुके हैं, मतलब मेरी सासू माँ और बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी लोग आज फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी मम्मी है ना, उनको वहाँ से निमंत्रण आया था कि आप आइए, बट बड़ी मम्मी को भी किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। तो मम्मी लोगों ने बड़ी मम्मी से पूछा कि आप चलोगे, तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे भी निमंत्रण आया है तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो इसी वजह से अचानक से इन सब का प्लान बना और आज ये लोग फाइनली जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इन सबको देख के ना मेरा भी काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं भी जाऊँ, बट नौमी छोटा है तो इस वजह से मैं जा नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे टैक्सी की थी भाई ने मेरे, और यहाँ पे अभी वो टैक्सी लेके आ गया है। तो सबसे पहले ये लोग यहाँ से बैठ जाएंगे और ये फिर सीधे जाएंगे मम्मी लोग के वहाँ पे, और फिर वहाँ से उनको लेके फिर चले जाएंगे सीधे प्रयागराज के लिए। ना खाना वाला बेटा, वो ना बैग दे दिया बेटा, दीदी चलो। तो अभी नौमी भी स्कूल से आ गया है और आज है गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। तो जैसा कि आज रिपब्लिक डे है और नौमी आज जल्दी आ गया है स्कूल से, तो अभी करीब 10 बजे हैं और नौमी के स्कूल से आने के बाद फिर मैंने उसे नहलाया और नहलाने के बाद फिर उसने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लिए थे और फिर थोड़ी देर बाद हो गया था लंच का टाइम। तो अभी करीब 12:30 बजे हैं और मैंने आज लंच में दाल राइस नहीं बनाया था, सिर्फ आज बनाया है मैंने आलू का पराठा। तो नौमी को आलू का पराठा दही के साथ दे दिया था मैंने, और अभी मैं उसे खिला भी दूँगी, क्योंकि नौमी खुद से नहीं खाता है। मतलब वैसे तो खा लेता है, बट वो ना हर जगह गिराते रहता है, खेलता ज़्यादा है, खाता कम है, तो उसे खुद से खिलाना पड़ता है मुझे।
और वो थोड़ा नाराज़ भी हो रहा था कि दाल चावल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ना उसको लगता है कि दिन का खाना सिर्फ दाल चावल होता है और जिस दिन दाल चावल नहीं बनाओ ना तो वो सोचता है कि आज खाना ही नहीं खाया है। तो ऐसा शायद बहुत लोगों के साथ होता होगा, जिस दिन दाल चावल नहीं खाओ तो उस दिन लगता ही नहीं है कि खाना खाया है। तो बस नौमी को खाना खिलाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट भी लगा दी है और आराम से बैठ के मैं भी अभी आलू का पराठा अचार के साथ एंजॉय करूँगी। तो उसके बाद अभी हम आ गए हैं सीधा रात के टाइम में और अभी रात के करीब 8:30 बजे थे और अभी मैं आ गई हूँ अपनी भैया भाभी के घर पे, क्योंकि आज उन्होंने हमें अपने वहाँ डिनर के लिए इनवाइट किया था, मतलब मुझे और भाई और मीनाक्षी को। तो मीनाक्षी तो आज फर्स्ट टाइम ही आई है यहाँ पे और ये हैं मेरी छोटी वाली भाभी के मम्मी पापा और आजकल ये हल्द्वानी आए हुए हैं भाभी के वहाँ। और अभी भाभी ने यहाँ पे हमारे लिए खाना भी लगा दिया है, तो हम यहाँ पे बैठ के अभी खाना खा रहे हैं और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत लज़ीज़ खाना भाभी ने बनाया था। वेज और नॉन वेज दोनों फूड यहाँ पे था और भाभी ने तो वेज बनाया था बट नॉन वेज बनाया था बड़े वाले भैया ने, तो दोनों ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। मतलब खाना इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना कि मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली थी और पेट भर गया था बट मन नहीं भरा था। तो थैंक यू सो मच दद्दा और भाभी, आपने बहुत टेस्टी खाना हमें खिलाया, सच में मज़ा आ गया खाना खा के। पापा को मिर्चा लगेगी, पहले थोड़ा थोड़ा ही देना। यहाँ को आ जा। अरे चल, तेरे को फटे सारे गुब्बारे थे। चला जा, जा निकालना पड़ता। जा तू और भैया खेल जाओ। गुब्बारे से। जा भैया जा खेल तुम गुब्बारे से। आजा फोड़ गया, आजा। जा फोड़ गया। उजा तब। ये बहुत दिमाग लग रहा है। हाथ से फोड़ जा। इसके बाद अभी हो गया है जाने का टाइम, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, करीब 10 सवा 10 का टाइम हो गया था। तो हमारे वहाँ पे रिचुअल है कि शादी के बाद जो जोड़ा आता है उसे जाते टाइम टीका लगाया जाता है और कुछ शगुन दिया जाता है। तो बड़ी माँ यहाँ पे भाई और मीनाक्षी को टीका लगा रही हैं और टीका लगाने के बाद उन्होंने दोनों को शगुन भी दिया और फिर उसके बाद उन्होंने नौमी और मुझे भी टीका किया, हमें भी शगुन दिया। तो इस तरह से हमारे वहाँ ये रिचुअल होता है कि जो भी पहली बार आता है उसे टीका लगाया जाता है और शगुन दिया जाता है। तो बस इसके बाद हमने सबसे बाय बाय बोला और फिर हम लोग घर को आ गए थे। तो बस आज का ये ब्लॉग कुछ इस प्रकार से था। कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आप सभी ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।